प्रेम और विनम्रता के साथ मैं अपने आप को भगवान बाबा के चरण कमल में अर्पित करता हूँ। भगवान बाबा के चरण में और हमारे सबके अंदर निवास करने वाली उस दिव्य शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। And a loving salams to all my brothers and sisters of Nepal and Mumbai. आज का दिन 8 दिसंबर 2013 हमारे मुंबई के इतिहास में एक सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री संजय साई बाबा ने मुंबई की पहली मुलाकात ली है और फर्स्ट ऑफिशियल विजिट ऑफ मुंबई फॉर अ डिवाइन विजिट टू मुंबई हैज बीन अरेंज टुडे। मुझे याद है, मैं तभी बहुत छोटा था, लेकिन सुना है हमारे बड़ों से 1963 में जब पहली बार श्री सत्य साई बाबा मुंबई आए थे, तब इतने लोग नहीं थे उनकी दर्शन की अभिलाषा के लिए। और मुझे याद है कि हम जहाँ रहते थे उसी मकान में, उस फर्स्ट फ्लोर पे रहते तो नीचे ग्राउंड पे बाबा आए थे दर्शन देने को, और फक्त 15-20 आदमी थे। और मैं भी बालकनी में आया, नमन किया और चले गया। अब आप भाग्यशाली है कि आप इतने करीब से और इतने दूर से और इतनी देर से उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आज से 5, 10, 15, 20 साल के बाद जब बाबा बार बार यहाँ आएंगे, और हम प्रार्थना करते हैं कि बार बार आए, कम से कम हर वर्ष तो जरूर आए, तब जब लाखों लोग यहाँ आएंगे तब हम आज का दिन याद करेंगे कि हम कितने करीब से हमने दर्शन लिए थे, वो कितने नसीबदार हैं हम। लोगों को मानना बहुत मुश्किल होता है कि अवतार कौन है, भगवान कौन है। 100 में से 99 गलत होते हैं, एक को चुनना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ आपको क्या गुमाना है, श्रद्धा रखने से ही लाभ होगा। भले आप 4 गलत को अपने भगवान मान लिया, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आपको ऐसे लगेगा आपको वो फंसा रहा है तो आप हट जाएंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा आपका। लेकिन श्रद्धा रखेंगे और वो एक को पकड़ लिया आपने तो उद्धार हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तौष्य आत्मा विनश्यति। डोंट बी डाउटिंग थॉमस। खुद को अनुभूति होनी चाहिए, आवश्यक नहीं है। भगवान बाबा बार बार कहते हैं सतयुग में भक्तों को प्रूव करना पड़ता है कि हम भक्त हैं भगवान के, और कलयुग में भगवान को प्रूव करना पड़ता है कि मैं भगवान हूँ। लोग मानते नहीं हैं। बहुत ही अच्छी तरह मजाक में भगवान ने कहा कि अगर भगवान ने 4 हाथ रूप लेके चतुर्भुज के रूप में आए तो भी लोगों को अंदर पिंजरे में बंद करने के बाद टिकट बेचेंगे। भगवान को किस रूप से आना चाहिए ताकि इंसान उनको सुन सके, समझ सके, उनकी भाषा कर सके, संभाषण कर सके, उनका दर्शन कर सके। तो मनुष्य रूप एक ऐसा ही रूप है जिसके अंदर भगवान आ गए तो मनुष्य उसको अपना सकते हैं, लेकिन लोग अपनाते नहीं हैं। क्यों नहीं अपनाते हैं ये हम नहीं देखेंगे। हम इतना देखेंगे हम भाग्यशाली है कि हमको इतनी अच्छी बुद्धि मिले कि हमने अपनाया है। भाई और बहनों, मानिए मुझे भी आसान नहीं था मानने का। 25 साल में सत्य साई बाबा के साथ रहा हूँ, उनकी भी कई किकायत सुनी है मैंने, लेकिन उनको भगवान के रूप में मानने से मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आया है। ये चमत्कार की बात नहीं है। अंगूठी देनी, चेन देना, भगवान ने 2 दिन में कईयों को अंगूठियाँ दी है, कईयों को चेन दी है, कईयों को मूर्तियाँ दी है, कितने को विभूति प्रसाद दिया है निकाल के हाथ से। ये भगवान का काम नहीं है। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो लोगों से छुपे रहते हैं कि वो भगवान है। आम आदमी की जैसे चलते हैं, लोगों को भुला देते हैं कि वो भगवान है, हमको भी भुला देते हैं। अर्जुन जैसे भी भूल गए थे कि कृष्ण भगवान भगवान है और सखा नहीं, उनके सारथी नहीं है, ऐसे भगवान भी हमको भुला देते हैं। ये इनकी दिव्यता है। लेकिन हंसी मजाक करते हैं, लगते हमारे जैसे इंसान है, मजाक कर रहे, बच्चा है, चलो बात कर लो। लेकिन ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि इनका रोल प्ले है।
जो उनकी ऐश्वर्यता है, जो उनका दर्शन कभी देंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान क्या है। हमें अनुभूति हो गई है, सत्य साई बाबा की भी हो गई है और संजय साई बाबा जी की भी अनुभूति हो गई है, और हमारा दृढ़ मानना है कि अवतार है और हम इनको पूजेंगे और हमेशा आखिरी सांस तक पूजते रहेंगे। शिरडी साई बाबा, सत्य साई बाबा, संजय साई बाबा, रूप अनेक, भगवान एक। अगर अमिताभ बच्चन ने 4 फिल्मों में एक्टिंग की है और चारों फिल्मों में अलग एक्टिंग की है, एक में शहंशाह है और एक में कूली है, जैसे मैंने परसों बताया था, तो क्या आप पूछेंगे कि कूली और शहंशाह एक ही है? कूली और शहंशाह एक नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन जरूर एक है। साई तत्व जो है वो एक ही है, रूप अनेक है, रोल अलग है। अमिताभ बच्चन ने 100 फिल्में की होगी, भगवान ने कितने फिल्में की मुझे नहीं पता है, कितने रूप धारण किए होंगे। हर एक रूप का एक लक्ष्य होता है कि इस काम के लिए वो धरती पे आते हैं। साई अवतार का लक्ष्य है मानव कल्याण करना, वो मानव कल्याण के काम में ही जुटे हुए हैं। पानी, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री मेडिकल सेंटर, फ्री हॉस्पिटल, नारायण सेवा, भजन कीर्तन, सत्संग, ध्यान का दान, कितनी प्रवृत्तियां चल रही है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बम्बई में भी हमारी सबकी आस्था बढ़े और हम भी ऐसे अच्छे कार्यों में जुटे रहें, जैसे जब हमारा समय आ जाएगा तब हम सीधे भगवान के चरणों में पहुंचेंगे। दैव प्रीति पाप बीती संग नीति, भगवान हमेशा कहते आए हैं। भगवान से डरो मत, पाप करने से डरो, भगवान को अपना सखा मानो। दैव प्रीति, भगवान से प्रेम करो, भगवान उतना ही प्रेम आपसे करेंगे जितना आप उनसे प्रेम करेंगे। पाप बीती, पाप करने से डरो, और संग नीति, समाज की नीति, जो समाज के अंदर हम रहते हैं, मोरालिटी इन सोसाइटी, ये 3 चीज करेंगे तो इज द रॉयल रोड ऑफ हैप्पीनेस एंड वे टू गॉड। बाबा के शिक्षण की खासियत ये है कि सिर्फ वो हमको गोल नहीं दिखाते हैं, वो गोल तक कैसे पहुंचना वो मेथोडोलॉजी भी सिखाते हैं। अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, ये भी उन्होंने बताया है। अभी सिर्फ हमको उस रास्ते पे चलना है, और ये भी हम नहीं चल सकते हैं तो हमको कोई नहीं बचा सकता है। हमने अगर ठाम लिया है कि हमको नहीं मानना है तो हम कभी नहीं मानेंगे, और हमने ठाम लिया है कि हमको मानना है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे निश्चय को बदल सके। हम भगवान की चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा विश्वास हमारे अंदर पैदा कीजिए, ऐसी शक्ति हमें दीजिए कि आपके बताए हुए मार्ग पे हम चलें और उसी मार्ग पे चलते चलते आपके चरणों तक पहुंच जाए। हम क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान देखते हैं कि नहीं, यही इम्पोर्टेंट है। अब हम कैसे माने कि भगवान देखते हैं? आप कहेंगे हम हमारे कमरे के अंदर बेडरूम में सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, तो नेपाल में संजय साई बाबा को कैसा पता चलता है? पता चलता है, पता चलता है। भगवान को सब पता चलता है, कहाँ होता है, क्या होता है, क्यों होता है। उनको बताने की शब्दों में आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटी सी बात याद आ गई तो आपको बता रहा हूँ, और मैं बाद में हम भाषण पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, आप दिव्य संदेश सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो आखिरी बात यह है, एक ट्रेन में अंधा फकीर था, भीख मांग रहा था। एक कटोरा लेके, बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे। तो जो ऊपर की सीट में जो सोया हुआ आदमी था, उसको करुणा का भाव हुआ, उसने एक रुपये का सिक्का निकाला, उसका हाथ नीचे नहीं पहुंचता था, तो उसने नीचे वाले भाई साहब को बोला, जरा इसके कटोरे में 1 रुपया डाल दो। अंधा था ना वो, तो नीचे वाले ने 1 रुपया लिया और कटोरे में डाल दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया उसको, फकीर ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, लाखों रुपया मिले। वो खुश हो गया, बोला पैसा किसका है, आशीर्वाद किसको मिल रहा है? देने वाला तो वो है, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है लाखों रुपये का। फकीर ने इस बात को सुन के कहा, बेटा मैं अंधा हूँ, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है, वो तो उसी को जाएगा जिसने 1 रुपया दिया है।
भगवान सब देखते हैं। देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है भगवान के घर में। प्यार का संदेश भगवान ने हमें सिखाया है कि प्यार करो, प्रेम में सब कुछ है। सत्य, धर्म, शांति, अहिंसा, पांचों पांच जो मूल्य है प्रेम के आधारित है। इस प्रेम का संदेश में अगर प्रेम है तो हमें प्रेम भाव होगा तो कोई शिकायत नहीं होगी, कोई धर्म पे ना चलने का कारण नहीं होगा, झूठ बोलने का कारण नहीं होगा, और अहिंसा दूर की बात होगी। ये संदेश भगवान का है। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ, ये दुनिया चलती नहीं है धन और दौलत पे, और ना ही तो शान और शौकत से। ये दुनिया चलती नहीं है धन और दौलत पे या शान और शौकत से। ये दुनिया चलती है तो मेरे प्यारे दोस्तों, साईं के प्यार और मोहब्बत